नमस्कार। विदा इंडियंस में आपका स्वागत है। यूपी पीएससी और आरओ को एक शिफ्ट की परीक्षा को एक शिफ्ट में करने और नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए करीब हज़ारों छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर आज तीसरे दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस धरना प्रदर्शन के बीच लगातार सरकार पर दबाव बढ़ती जा रही है और सरकार अब इस धरना को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। लगातार पुलिस फोर्स बढ़ाए जा रहे हैं और खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर 12 लोगों पर जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके ऊपर एफआईआर की गई है और जिसमें से 10 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की जा रही है और अन्य लोगों को तलाश की जा रही है। उसके लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो छात्र अपने अधिकार के मांग को लेकर के लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन छात्रों पर एफआईआर करके उनके भविष्य को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है और लगातार सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। छात्रों का बस एक ही मांग है कि परीक्षा जो 2 शिफ्ट में लिया जा रहा है उसको सिर्फ एक शिफ्ट में लिया जाए और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज भी होते रहे। इससे पहले पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुई है, जिसके बाद छात्रों के बीच आक्रोश और बढ़ती जा रही है और लगातार वहाँ पर छात्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी बताया जा रहा है कि करीब 20,000 छात्र वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार झारखंड और महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं और वहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और लगातार वहाँ पर बटोगे तो कटोगे के नारे दे रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं और वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी एक अपनी तरफ से नारा दिया है कि ना बटेंगे ना हटेंगे, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक यहीं पर डटे रहेंगे। और इसी नारे के साथ जो 20,000 छात्र हैं वो अपने प्रदर्शन को जारी रख रहे हैं। इसके बीच अब तक के योगी आदित्यनाथ के द्वारा किसी भी तरह के इस पर बयान नहीं दिया गया है। अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उन प्रदर्शनकारी छात्रों के समस्याओं के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। हालांकि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अब तक करके एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। हालांकि 2017 के बाद बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। इसके बाद वो लिखते हैं, लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुनें और शीघ्र समाधान निकालें और यह सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। न्यायालय में लंबित मामलों का शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में ना रहे। ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, अपने ट्वीट में बयान कर रहे हैं। हालांकि इस ट्वीट के बाद भी किसी तरह का कोई ढिलाई प्रशासन की तरफ दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासन लगातार आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर छात्रों को प्रदर्शन स्थल से हटाने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उन्हें संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालने की कोशिश करें। लेकिन अभी जो
यूपी लोक सेवा आयोग है वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि परीक्षा 2 ही पाली में होगी और अब तक के कोई इस तरह से बयान जारी नहीं किया गया है छात्रों के समाधान को लेकर। हालांकि वहाँ के जो प्रयागराज के जो डीएम हैं उन्होंने 2 बार छात्रों से बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्र उनके बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन छात्रों का एक ही बात कहना है कि जो 2 शिफ्ट में परीक्षा लिए जा रहे हैं उसको 1 शिफ्ट में किया जाए और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से हटाया जाए ताकि हम लोगों के भविष्य अंधकार में ना जाए। छात्र ये भी कह रहे हैं कि जब इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की परिकल्पना की जा सकती है तो फिर जो एग्ज़ाम है वो 1 शिफ्ट में क्यों नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ छात्रों का ये भी मांग है कि जो उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में सेंटर बनाया जाए जिससे 1 पाली में 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो पाएगा, लेकिन प्रशासन ऐसा करने से पूरी तरह से इनकार कर रही है। अभी जो छात्र हैं वो अपने मांग को लेकर के पूरी तरह से वहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अड़े हुए हैं। छात्रों के साथ बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है। उन रात में छात्र सड़क पर सो रहे हैं, उनके खाने पीने की तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी इस मुश्किल घड़ी में भी छात्र अपने भविष्य को लेकर के यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर पूरी तरह से डटे हुए हैं। इसी बीच प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की सिविल लाइन्स थाने में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान नामी प्राइवेट कोचिंग के जो पोस्टर थे वो फाड़ने के आरोप में 2 लोगों पर नामजद एफआईआर की गई है, जबकि 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी बीएनएस की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल लाइन्स थाने के एसआई कृष्ण मुरारी ने इस मुकदमा को दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और प्रदर्शनकारी छात्रों की तलाश कर रही है। यूपी पीएससी और आरओ के परीक्षा को 1 शिफ्ट में करने के लेकर के छात्रों के पास एक अपना तर्क है और वो तर्क ये है कि लगातार ये यूपी से परीक्षा के जो पेपर्स हैं वो लीक होते रहे हैं और लीक होने के बाद वो फिर मामला फंस जाता है। सरकार फिर उस पर लीपापोती करती है, जिसके बाद फिर मामला अदालत में जाता है। अदालत में सालों साल वहाँ पर मामला चलते रहता है, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ जाता है पूरी तरह से। ये 1 शिफ्ट में करने के लिए इसलिए प्रदर्शनकारी छात्र बता रहे हैं कि 1 शिफ्ट में करने से पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम रहेगी। और दूसरा मुद्दा है छात्रों का वो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ये है, उसके पीछे प्रदर्शनकारी छात्र ये तर्क देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से साइंटिफिक प्रक्रिया नहीं है। किसी भी छात्र का जो नंबर है वो घट सकता है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत और बढ़ सकता है, लेकिन छात्रों का कहना है कि नहीं, हमको मेरी जो नंबर है वो उसको घटाना या बढ़ाना नहीं है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत। उसको जो हम मेहनत करके जो गए हैं, जितना नंबर में हम लिखे हैं उतना ही नंबर हमें चाहिए। इसके पीछे ये भी तर्क है प्रदर्शनकारी छात्रों का कि जो एक लड़का है जो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत उसका नंबर 10 नंबर 20 नंबर बढ़ सकता है, और जो पढ़ने में छात्र अच्छा है उसका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत 10 नंबर 20 नंबर कम हो सकता है, जिससे जो छात्र है वो अपने प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। और इसी डर के वजह से प्रदर्शनकारी छात्र अब तक के प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने मांग पर अड़े हुए हैं कि परीक्षा को 1 शिफ्ट में किया जाए और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से हटाया जाए। लेकिन अब तक के जो आयोग है इस पर कोई साफ प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। इस मुद्दे पर राजनीति भी अपनी जोर शोर से चल रही है। जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके एक लंबी चौड़ी ट्विटर पर पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि भाजपा के लोग जनता के रोजी रोटी के संघर्ष में उलझाए रखने की राजनीति करते हैं, जिससे भाजपाई सांप्रदायिक राजनीति के आड़ में भ्रष्टाचार करते रहें,
सालों साल वैकेंसी या तो निकलती नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। भाजपा ने छात्रों को पढ़ाई की मेज से उठाकर सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस तरह से एक लंबी चौड़ी पोस्ट जो है अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा ट्विटर पर किया गया, जिसके बाद इसको मोर्चा संभालने के लिए जो सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है और उन्होंने मोर्चा संभालते हुए एक दूसरा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को छात्रों के मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें अपने शासनकाल में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार को याद करना चाहिए। पुलिस अधिकारी संयमित व्यवहार करें और छात्रों पर बल प्रयोग ना करें। प्रतियोगी छात्रों से अनुरोध है कि वे अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और सपा की राजनीति का शिकार ना बने। आपकी न्याय की लड़ाई में सरकार और मैं सदैव आपके साथ हूं। इसके साथ उन्होंने आगे कहा है कि 2012 से 2017 तक सपा सरकार में क्या क्या हुआ था यह पूरा प्रदेश जानता है। इस तरह से नेताओं का राजनीति इस पर शुरू है और वार पलटवार का दौर चालू है। लेकिन इस बीच जो अभ्यर्थी जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो लगातार वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर जो अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं कि पुलिस प्रशासन को उनके साथ संयमित व्यवहार करना चाहिए, इसका भी कोई असर पुलिस प्रशासन पर नहीं होता दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार प्रदर्शन को ख़त्म कराने की कोशिश कर रही है और जो आयोग है वो कोई भी अपना जो क्लियर बयान है वो इस मुद्दे पर देने से अब तक के बचती रही है।